वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। चार्ट एनालिसिस। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट, चार्ट एनालिसिस जिसे टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं, मार्केट में इंफॉर्म डिसीजन लेने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। आज हम इसे सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये जितना सिंपल या एडवांस्ड आप चाहो उतना हो सकता है। आज हम सिंपल रखते हैं और बुलिश और बेरिश ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। नंबर 1 पे है ओवरऑल ट्रेंड। सबसे पहला स्टेप है ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या साइडवेज, इसका पता लगाने के लिए हमें कुछ टूल्स जैसे ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज या पीक या ट्रफ, जो कि हायर हाइज, हायर लोज या लोअर लोज और लोअर हाइज को देखना होगा। जब तक एक प्राइस अपवर्ड ट्रेंड या सिलेक्टेड मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उसे बुलिश ट्रेंड में कहा जाता है। वहीं पे प्राइस अगर डाउनवर्ड है ट्रेंड लाइन के या मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो उसे बेरिश ट्रेंड में कहा जाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये दो लेवल्स चार्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 पे सपोर्ट वो लेवल होता है जहां स्टॉक्स को बायर मिल जाते हैं, एक तरह का फ्लोर है, वहां पे बायर्स काफी होते हैं तो वो वापस से सपोर्ट लेता है। सेकंड नंबर पे रेजिस्टेंस है, वो लेवल होता है जहां पे सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस जो है वो और ऊपर नहीं जा पाता, वहां पे सेलर्स काफी होते हैं, वो एक तरह से सीलिंग काम करता है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करे तो ये बुलिश सिग्नल हो जाता है और अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे ब्रेक करे तो उसे बेरिश कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ की इंडिकेटर्स की जो मार्केट में ट्रेंड और मोमेंटम को समझाने में काफी हेल्प करते हैं। नंबर 1 पे आता है मोमेंटम। इसका मेजरमेंट हम कुछ इंडिकेटर्स जैसे MACD, RSI का यूज करते हैं। अगर MACD अपने 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मोमेंटम बुल्स के फेवर में होता है। वहीं पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब RSI में अगर 70 के ऊपर चल रहा है तो वो बुलिश ट्रेंड में है और अगर 30 या 40 के नीचे चल रहा है तो वो बेरिश ट्रेंड में है। और मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। RSI में अगर आप 30, 70 या 40, 60 के बीच में देखते हैं तो प्राइस जो है मोमेंटम में नहीं है। नेक्स्ट आता है बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। जो स्टॉक्स का वॉल्यूम अवेलेबल है उनमें वॉल्यूम इंडिकेटर्स का यूज करके बाइंग या सेलिंग प्रेशर को समझा जा सकता है। जब बाइंग ज्यादा हो रही है तो बुल्स के कंट्रोल में है, वहीं जहां सेलिंग हो रही है और वॉल्यूम भी काफी हाई है तो समझिए बेयर्स के कंट्रोल में है। नेक्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये स्टॉक का परफॉर्मेंस एक बेंचमार्क से कंपेयर करता है, जैसे निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स हुए और भी जो ग्लोबल मार्केट में इंडेक्सेस होते हैं उनके साथ। अगर स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन ऊपर जा रही है तो स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है और अगर स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन जो है वो नीचे जा रही है तो समझिए वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। आज हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज करना सीख गए हैं तो एक ब्रॉडर पिक्चर के साथ टॉप डाउन अप्रोच को भी समझ देते हैं कैसे काम करता है। इस अप्रोच में हम पहले ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को। अगर मार्केट बुलिश लगता है तो हम स्पेसिफिक सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं जो कि फार्मा, बैंक निफ्टी, मेटल, एनर्जी सेक्टर्स एक्सेट्रा। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं फिर हम और उसमें से कुछ स्टॉक्स को उठाते हैं जो स्टॉक्स जो उस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस प्रोसेस के बाद हमारे पास कुछ 9 to 12 स्टॉक्स होंगे जिसमें हम एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और उस पे हम अपना टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्यों यूज करना चाहिए, चलिए कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है प्राइस मूवमेंट। ये डायरेक्टली प्राइस मूवमेंट्स पर फोकस करता है क्योंकि प्राइस मूवमेंट्स अक्सर फंडामेंटल चेंजेस को पहले ही कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। आप की पीरियड्स ऑफ एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट से पहले होते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस में आपको वॉल्यूम के थ्रू काफी आपको प्राइस के थ्रू पता चल जाता है। थर्ड है सप्लाई और डिमांड। ये आपको सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स समझाने में काफी हेल्प करता है। प्राइस एक्शन को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि बायर्स के कंट्रोल में चल रहा है या सेलर्स के कंट्रोल में प्राइस चल रहा है। अब आते हैं कुछ वीकनेस बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। जैसे किसी भी टूल की लिमिटेशंस होती है वैसे टेक्निकल एनालिसिस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है तो इसमें यह कहा जाता है कि दो एनालिस्ट अगर एक ही चार्ट को देखकर डिफरेंट कंक्लूजन भी बना सकते हैं तो ये एक थोड़ा कंफ्यूजन बना देता है। सेकंड है इंपॉर्टेंट लेवल्स। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद भी कुछ इंडिकेटर्स कॉशन का सिग्नल दे सकते हैं जिससे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस का फोकस प्राइस मूवमेंट्स पर होता है। ये इस बात का एनालिसिस करता है कि प्राइस कहां था, अब कहां है और कहां जा सकता है। ऑल्दो ये फुल प्रूफ नहीं है और इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है, अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो टेक्निकल एनालिसिस एक पावरफुल टूल बन सकता है। जैसे किसी स्किल को डेवलप करने में टाइम और प्रैक्टिस लगती है वैसे ही चार्ट एनालिसिस सीखने में भी लगेगा। चार्ट को स्टडी करिएगा, स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करिएगा और अपना यूनिक स्टाइल डेवलप करिए। जब आप इसमें एक एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आपके फिर रिवॉर्ड्स भी काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।